बाबा ध्रुव भगत के बारे में कुछ वर्णन करने का कष्ट करें। क्या 5-7 वर्ष की आयु में कोई बच्चा परमात्मा को प्राप्त हो सकता है? सनातनी विवेक कार्षणी सनातनी ध्रुव की कहानी मैंने आपसे पहले भी बताया कि पुराणों की कहानियों में जो भीतर रस भरा हुआ है वो बड़ा कीमती है। हम 1000 साल तक गुलाम रहे, हमारी खोज की गई जो ग्रंथों में लिखी वो जला दी गई। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई, जो 3 महीने तक वहाँ पर किताबें जलती रहीं। इतने किताबों का संग्रह था। खिलजी ने क्रोध में आकर हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। ध्रुव भक्त, ध्रुव तारा, थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे। ध्रुव तारा जैसे स्थिर रहता है, अपना स्थान नहीं बदलता, एक ही जगह पर अटल। ये एक कंपैरिजन किया गया था आपके भीतर के उस तत्व के साथ। ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिनके राम बसे मन में। इसका भी यही अर्थ है। ध्रुव तारे का भी यही अर्थ है। स्थिति प्रज्ञता का भी यही अर्थ है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा। ध्रुव तारे का भी यही मतलब है। नॉर्थ पोल अटल, और ना वो मरे न ठागे जा, जिनके राम बसे मनमा। वो अटल रहते हैं, न ठगे जाते हैं, न मरते हैं, न जलते हैं। वो ही कृष्ण भगवान की बात। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका। ध्रुव शब्द अटल। अटल कौन है? तारा अटल नहीं। तारे का तो सिर्फ उदाहरण दिया गया है। ध्रुव की भांति अटल होना भी नहीं है तुमने। देखिए, यहाँ गलती मत कर लेना। ध्रुव की भांति अटल एक तत्व तुम्हारे भीतर सदा ही मौजूद रहता है, 24 घंटे, दिन भर रात, सोते जगते, स्वप्न अवस्था में, किसी भी अवस्था में आपके भीतर एक ज्योति जल रही है। ध्रुव। कोई विपत्ति आती है, मृत्यु आती है, तकलीफ होती है, तुम्हारा शरीर कंपता है। अभी रोज मेरे पास फोन आते हैं, बाबा शरीर बहुत कंप रहा है। मैंने कहा देखो इसे, जाग के देखो कौन कंप रहा है। और इस कंपते हुए को देखने वाला जरूर ही कोई स्थिर
तत्व होना चाहिए। शीशे के अंदर आप अपनी तस्वीर देख रहे हो, बिल्कुल सितर, और अगर शीशे को कँपाना शुरू कर दें तो आपको अपना ही चित्र कँपता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आप बिल्कुल स्थिर खड़े हो गए। तो देखो ये स्थिर कौन है? ये आप हैं। और ये अस्थिर कौन है? ये शीशे के भीतर आपके रिफ्लेक्शन है। तो बाबा मैं कँप रहा हूँ, शरीर कँप रहा है। ठहरो, आप जाग के देखो, आप स्थिरता में आके देखो, आप अपने स्वभाव में आके देखो कि ये कौन कँप रहा है? हु इज ट्रेम्बलिंग? ये डर किसको लग रहा है? ये क्यों कँप रहा है? ये कौन है? और तुम इसको देखते हो कंपते हुए को। मुश्किल तब आती है जब इस कंपते हुए को के साथ आप आइडेंटिफिकेशन साध लेते हो। आप कहते हो कि मैं कंप रहा हूँ, बस यहाँ फर्क पड़ता है। इस भेद को समाप्त करना ही संबोधि है। पूर्ण जागृति से देखो उस कंपती हुई अवस्था को। शरीर कंपता है तो भी देखो, पता चल जाएगा शरीर तुम नहीं हो। मन में विचार अच्छे बुरे आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, देखो मन के पटल पर, मन के स्क्रीन पर विचार आ रहे हैं जो तुम्हें डरा रहे हैं। और अगर तुम स्थिर हो तभी अस्थिर चीज को देख सकते हो। इस बात को आप अपने हृदय में बसा लेना। अगर कोई चीज कंप रही है उसको वो ही तत्व देख सकेगा जो नहीं कंप रहा है। शीशे में आपकी आकृति कंप रही है, आप अपनी तरफ देखना। आप अकंप खड़े उस कंपती हुई शीशे के भीतर अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहे होते हो। इसका अर्थ कि जो कंप रहा है, जो डोल रहा है, उसको देखने के लिए दर्शक अडोल होना चाहिए, दर्शक निष्कंप होना चाहिए। दर्शक भी ना कंप रहा हो, फिर नहीं दिख सकेगी आपको सही तस्वीर। तुम भी कंपते होगे, तस्वीर भी कंपती होगी, फिर तो कोई तत्व की बात आपको समझ नहीं आएगी। आप अपनी तस्वीर आईने में देख रहे हो और आपने आईने को हिलाना शुरू कर दिया। वो कंपती हुई तस्वीर आपकी आप देख रहे हो, जो कि नहीं कांप रहे हो। ध्रुव का अर्थ ये है कि आपके भीतर एक ऐसा तत्व है जो कंपता नहीं है, जो मरता नहीं है, जो जलता नहीं है। यही गुरबाणी के शब्द में लिखा है। यही ध्रुव के जीवन से सबक मिलता है। आइए बात को शुरू करते हैं, प्रसंग को। ध्रुव कौन थे? मनु जी महाराज की धर्मपत्नी थी शतरूपा। शतरूपा को इस संसार की प्रथम स्त्री के रूप में अलंकृत किया जाता है कि शतरूपा मनु की घर वाली इस संसार की पहली स्त्री थी। और ध्यान रखिएगा, जिस मनु को आप मनु समझते हैं, गालियां निकाल रहे हैं, वो मनु नहीं है जिसे आप गालियां निकालते हो। मनु एक नहीं हुआ है।
मनु अलग अलग धर्मों के अनुसार से अलग अलग हुए हैं। हिंदू धर्म में स्वयंभू मनु के ही कुल में आगे चलकर स्वयंभू मनु समेत 14 मनु हुए। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख आता है। श्वेत वराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख है। जैन ग्रंथों में 14 कुलकरों का वर्णन है। कुलकर भाषा का फर्क पड़ गया। जैन धर्म में मनुओं को कुलकर कहते थे। अगर देखा जाए तो सनातन धर्म से ही जैन धर्म का आगाज हुआ। सनातन धर्म से जैन धर्म निकला। जैन धर्मों में 14 कुलकरों का वर्णन मिलता है और गीता में भगवान कृष्ण ने 14 मनुओं का उल्लेख किया है। तो मनुओं को अगर आप पूर्ण रूप से लोकतंत्र के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा संभावना, ज़्यादा वोटिंग 14 मनुओं के होने के पक्ष में आएगी। 8 मनु का होना तो सिर्फ महाभारत में ही वर्णित है और किसी भी धर्म ग्रंथ में 8 मनु नहीं लिखे गए। सभी जगह पे 14 मनु ही लिखे गए हैं। तो अब आप समझिए कि वंशावली इस तरह से चली। स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी हुई शतरूपा, उनकी 5 संतानें हुई, 3 लड़कियां हुई और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा उत्तानपाद के सुनीति के गर्भ से पैदा हुए ध्रुव। कहानी है शास्त्रों के हिसाब से। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति और सुरुचि और सुनीति के गर्भ से पैदा हुए ध्रुव। प्रियव्रत के अग्रीद हुए, अग्रीद के नाभिराज हुए। नाभिराज और मरु देवी के गर्भ से हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जो कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। अब आपको समझ आ गई होगी कि जैन धर्म कैसे सनातन धर्म से निकला। सुनीति और उत्तानपाद के ध्रुव हुए और प्रियव्रत के अग्रीद हुए। अग्रीद के नाभिराज और नाभिराज की पत्नी मरुदेवी और इनकी संतान हुई ऋषभदेव। उसको वृषभनाथ भी कहते थे और उनको ऋषभदेव भी कहते थे। वो जैन धर्म के संस्थापक हुए नाभिराज और मरुदेवी के संयोजन से। ऐसे जैन धर्म का आगाज हुआ। अब हम बात करेंगे ध्रुव की। ध्रुव के पिता उत्तानपाद। ध्रुव बच्चे थे, कुछ मालूम नहीं था। एक दिन ध्रुव बच्चों से खेलकर आ रहे थे, बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। ध्रुव
उत्तानपाद को अपना पुत्र बड़ा प्यारा लगा। उसने गोदी में भर लिया, बैठा लिया गोदी में, उसे लाड करने लगा, वात्सल्य लुटाने लगा अपने पुत्र पे। बड़ा प्यारा बच्चा था, भोला प्यारा। थोड़ी देर बैठा होगा, इतने में सुरुचि आ गई, दूसरी पत्नी। सुरुचि का भी एक पुत्र था। सुरुचि छोटी थी, सुनीति बड़ी थी। सुरुचि ने जब देखा कि सुनीति का पुत्र उत्तानपाद राजा की गोद में बैठा है, तो उसे ईर्ष्या लगी और उसने ध्रुव का हाथ पकड़ के खींच लिया, गोदी से हटा लिया और एक शब्द बोले कि पुत्र, राजा की गोदी में बैठने के लिए सुरुचि के गर्भ से पैदा होना पड़ेगा, सुनीति के नहीं। सुनीति का पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। अगर तुम राजा की गोदी में बैठना चाहते हो तो तुम्हें सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना होगा। बच्चा ध्रुव इतनी बात को कैसा समझ पाएगा? व्यवहार से तंग आ गया, रोता रोता माँ के पास चला गया। सुनीति ने पूछा, पुत्र क्या बात हुई? उसने सारी बात बता दी। सुनीति का एक शब्द ध्रुव का भीतर डोल गया। सुनीति बोली कि पुत्र, अगर राज्य चाहिए तो परमात्मा की भक्ति आवश्यक है। अब यहां समझ लेना, पुराणों की बातों में बड़ा रस छिपा होता है। तप से राज, राज से नरक। तप से राज मिलता है। पुत्र, भगवान का तप करो। अगर राज गद्दी पे बैठना चाहते हो, राज्य चाहिए, तो तप करना पड़ेगा ईश्वर का। माता, तप कैसे होगा? अभी पुत्र तुम छोटे हो। लेकिन ध्रुव न माना। ध्रुव निकल गया रात को चोरी छुपे वनों में। वहां मिले नारद। नारद ने कहा कि तुम वापस चले जाओ, छोटे बच्चे हो। ध्रुव नहीं माना। ध्रुव अकंप भगवान का नाम लेता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी नाम दे सकते हैं हम। नारायणाय भी कह सकते हैं, वासुदेवाय भी कह सकते हैं। नाम है, बात भगवान की है। नाम कोई भी ले लो। बड़ा तप किया। उत्तानपाद गया पुत्र को लेने के लिए कि बेटे अपने राजमहल में आ जाओ, वहां तप कर लेना। ध्रुव नहीं गया। कहानी है कि इंद्र का सिंहासन डोला छोटे बच्चे के तप से। विष्णु के पास गया कि भगवान, मेरा सिंहासन कांप रहा है। छोटा बालक बहुत तप कर रहा है और उसके तप के प्रभाव से मेरा सिंहासन डोल रहा है। मैं क्या करूं? तो विष्णु कहते हैं कि इंद्र, तुम चले जाओ, तुम फिक्र मत करो। यह बच्चा तुम्हारे सिंहासन के वास्ते तप नहीं कर रहा है। तुम्हारे सिंहासन को इसकी कोई
अभिलाषा नहीं है। तुम जाओ। अब ये सारी बातें समझने योग्य हैं। पहली बात, नारद। कौन है नारद? नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नहीं है। पुराणों की कथा के अनुसार नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। नारद मन को कहते हैं। मन जो एक आदमी की बात दूसरे आदमी को बता देता है, इधर की बात उधर बता देता है, उधर की बात उधर बता देता है, दोनों में झगड़ा डलवा देता है, वो है मन। मन कभी शांति से नहीं बैठता, इसलिए नारद भी कभी शांति से नहीं बैठता। नारद सदा ही अलग अलग लोकों में विचरण करता रहता है। तुम्हारा मन भी अलग अलग विषयों में सदा विचरण करता रहता है। एक विषय से हटा, दूसरे विषय पे आ गया। मन का स्वरूप है नारद। वो ही बात जाके शंकर जी को बोल देता है, वो ही बात जाके हिमालय को बोल देता है कि तुम्हारा जमाता ऐसा होगा, भस्मीभूत अंग, डमरू, त्रिशूलधारी, जोटे की सवारी, जटा जूट केशधारी, भाल के ऊपर ललाट के ऊपर चंद्रमा, बागंबर लपेटे, वही बात उधर कर दी, वही बात उधर कर दी। मन का स्वभाव है। नारद कोई व्यक्ति नहीं है, नारद कोई शक्ति नहीं है, नारद देवर्षि नहीं है, नारद कोई देवताओं के ऋषि नहीं है। नारद हमारी परिकल्पना है, समझाने का एक पौराणिक ढंग है। इंद्र कौन है? इंद्र का सिंहासन डगमगा जाता है। ध्यान से समझ लेना, पौराणिक बातें। जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है, छोटा बच्चा 5 साल का क्या तप करेगा? क्या उसके सिंहासन को चोट पहुंचेगी? उसका सिंहासन हिल जाएगा जब कोई तप करता है। ये क्या है? पदार्थ को इकट्ठा करने की लालसा, राज करने की लालसा। इंद्र चाहता है मेरा राज सिंहासन न लुट जाए। जो व्यक्ति भी राज सिंहासन पर बैठ जाता है, वो फिर उस कुर्सी के साथ सुपर फेविकोल लगा के बैठना चाहता है, छोड़ने को तैयार नहीं होता। ये बात अलग है कि जनता उसको कॉलर से पकड़ के नीचे उतार लेती है, ये बात अलग है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। इंद्र ऐसी वासना से भरा हुआ व्यक्ति जो सदा हुक्म चलाना चाहता है, जो सदा ऐयाशी करना चाहता है, वो ऐयाशी चाहे उसके साथ जाए या ना जाए। इंद्र तुम्हारे सभी राजनीति के नेता जो दिल्ली बैठे हैं, ये इंद्र है। इंद्र की मनोवृत्ति के लोग दिल्ली पहुंचते हैं, और इनमें से कोई नहीं चाहता कि मेरी गद्दी छूटे। प्रत्येक ये चाहता है कि दूसरे की कुर्सी की टांग मैं खींच लूं और इसकी कुर्सी के ऊपर मैं बैठ जाऊं। जब कोई व्यक्ति उसकी कुर्सी का अधिकारी होने की तरकीब लुटाता है
और उसे ये लगता है कि मेरा सिंहासन हिला तो वह षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। तूफान आ गई, आंधी आ गया, ओले पड़ गए, अप्सराएं भेज दी, साम दान दंड वह सभी कुछ होता है। अब ये फला व्यक्ति तंग कर रहा है, इसके ऊपर IT का छापा डलवा दो। अब ये फला व्यक्ति गलत बोल रहा है, इसके ऊपर कोई धारा कर दो, कोई पर्चा डलवा दो। ये इंद्र के प्रयोजन हैं, पुराने जमाने में परिष्कृत करके कहे गए। अप्सराएं भेज दी, हालांकि कोई अप्सरा नहीं होती स्वर्ग में। वैसे अप्सराओं का वजूद है। मैं आपकी बात को स्पष्ट कर दूं, यक्षिणी, दक्षिणी, चंडालनी, पिशाचिनी, अप्सराएं, ये प्रत्येक का वजूद है। ये वही आत्माएं हैं जिनके भीतर कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ते या घटते हैं। कॉन्शियसनेस लेवल के अनुसार इन्हें हम किसी को भूत, प्रेत, यक्षिणी, दक्षिणी, चंडाल, पिशाचिनी, दैत्य, दानव, गंधर्व, राक्षस, देव, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। कॉन्शियसनेस लेवल जैसे ही चेंज हुआ, आप उसके नाम बदल देते हैं। इनको आप सभी आयामों में पाओगे। हमारी सृष्टि के भीतर विद्यमान है, इसी धरती पे विद्यमान है। जैसे मैंने पहले बोला कि दूध के अंदर, गड़वी के भीतर दूध, तो गड़वी का जैसा आकार वैसा दूध का आकार हो गया। दूध में मीठा घोल दिया तो वो मीठा हो गया। उसके भीतर आपने गंध डाल दी तो वो सुगंधित हो गया। उसके भीतर आपने रंग डाल दिया तो वो रंगीन हो गया। ऐसे सारे आयाम, लेकिन दूध उस गड़वी के भीतर ही है। तुम्हारे सारे देवी देवता, भूत प्रेत, किन्नर, राक्षस, गंधर्व, जितनी भी योनियां है, यक्षिणी, दक्षिणी, चंडालनी, पिशाचनी, ये सारे उस गड़वी के दूध के समान हैं। इनके कोई और लोक नहीं है। ब्रह्म में मत पढ़ना। ये तोते मैं किनको कहता हूं? पुराणपंथी, जो पुराणों को बिल्कुल उसी तरह पढ़ लेते हैं जिस तरह वो लिखे गए हैं। पुराणों में लिखा है, ठीक लिखा है, लेकिन उसकी व्याख्या बिल्कुल उसी तरह से जो करेंगे उनको मैं तोता कहता हूं। पुराणों में लिख दिया, किसी कारण से लिख दिया कि हमारे शास्त्र नष्ट कर दिया करते थे या उनके सूत्र चुरा के ले जाया करते थे, तो ऋषियों ने ये एक चाल चली कि इसके अंदर एक गुंजल डाल दो और गुंजल के भीतर रस डाल दो, ये रस छुपा दो गुंजल के भीतर। इसलिए मैंने नाम रखा जलेबी। जलेबी ऊपर से गुंजलदार होती है, उसके भीतर रस होता है। ये तोते वो होते हैं जो रस को नहीं देखते, उन गुंजलों को ही जलेबी समझ के उनका व्याख्यान कर दिया करते हैं। रोज इन तोतों के कमेंट मैं अपने चैनल के नीचे पढ़ता हूँ। इनको कुछ नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है। इनके हिसाब से तो इंद्र भी हैं, इनके हिसाब से नारद भी हैं, इनके हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं,
इनके हिसाब से काली, दुर्गा, कात्यायनी, ये नवदुर्गा भी हैं। इनके हिसाब से हिमालय और मैना भी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। भ्रम में मत पड़ना। बहुत से भक्तों को आग लग जाती है जब मैं बोलता हूं, ढह ढेरी हो जाती है उनकी मंजिलें, जो झूठ पुराणों को पढ़ पढ़ के झूठों से मंजिल दर मंजिल चीनी गई थी। और जब मैं सत्य बताता हूं तो वो गिरती हैं, और ऐसी बुरी तरह गिरती हैं कि वो धूल के भीतर उन्हें श्वास नहीं आता, और जब श्वास नहीं आता तो वो शुरू कर देते हैं अपनी अभद्र भाषा। सभी धर्मों में ऐसा है, सिर्फ सनातन धर्म में ऐसा मत समझ लेना। सभी धर्मों के भीतर मैं ऐसे कमेंट रोज पढ़ता, जो बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो मैं कहता हूं अपने मित्रों से कि लो, एक एनलाइटेंड पर्सन और आ गया, जिन्होंने देखा, जो जानते हैं। विष्णु कौन है? बड़ी प्यारी बात आ गई। जैसे मैं कहता हूं, अब इस बात को आप ढंग से समझ लेना, क्योंकि मैं आमतौर से विष्णु की बात करता हूं, आप समझ नहीं पाते। जो भक्त जन जिसको विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जिसके पांव दबाती है बड़े प्रेम से क्षीर सागर में, शेषनाग की शैया तले समुद्र के भीतर निवास करता है, वो विष्णु है। देखिए, हमारे भीतर का खून, हमारे शरीर के भीतर का खून बिल्कुल वही टेस्ट रखता है जो समुद्र का पानी रखता है। उतना ही खारा, उतना ही नमक युक्त, उतना ही नमकीन। उसके भीतर हमारा शेषनाग। शरीर के भीतर का खून समुद्र खारा, उसके भीतर शेषनाग, जो किसी को अपने से ऊपर जाने नहीं देता, और जब कोई उनके ऊपर से जाने की कोशिश करता है तो वो तोते कमेंट करते हैं। ये पुराणों से पड़े हुए तोते हैं, खुद का इनका कोई स्वभाव नहीं, खुद इन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया, और प्रयास किया भी तो दिशा गलत थी। गलत गुरु से दीक्षा ली, गलत गुरु से दिशा ली। दिशा का बिगड़ा हुआ रूप दीक्षा है। अगर गलत रास्ते पर जाओगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आज सुबह मेरे पास फोन आया किसी संत पुरुष का। मैंने कहा, आप कौन बोल रहे हो? मैं तो खुद ही फोन उठाता हूं, मैंने कोई शिष्य तो पाले नहीं कि कोई बात नहीं, 2 दिन ठहर जाओ, 5 दिन ठहर जाओ, बात करवा देंगे, इतने डॉलर लगेंगे, इतने रुपए लगेंगे, अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी सत्संग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद ही फोन उठाता हूं। अगर फोन नंबर मैंने दिया है तो उठाने वाला भी मैं ही होता हूं। मेरे फोन को कोई दूसरा आदमी नहीं उठाता। बेबसी में कभी उठा लेता है, लेकिन वो बेबसी में।
तो मैंने पूछा कहाँ से बोल रहे हो? कहते कि सुरती ठीक से नहीं लगती शब्द के भीतर, ठीक से शरीर नहीं चलता, अड़चन आती है। मैंने कहा आपने नाम किससे लिया? कहते नाम तो किसी संप्रदाय से लिया। मैंने कहा फिर उनसे पूछो। एक डॉक्टर ने डायग्नोज किया, दूसरे डॉक्टर से आप दवा लोगे, ये शुभ ही नहीं है। किसी डॉक्टर के डायग्नोज पर मैं दवाई कैसे दे सकता हूँ? ये बीमार के लिए भी ठीक नहीं है। मैंने कहा आप उस डॉक्टर के पास जाओ जिससे आपने डायग्नोज करवाया है। ये शब्द सुरती का मेल यहां तो न चलेगा। मैं तो कुछ और ही बताऊंगा। बेहतर होगा आप अपने गुरु के पास चले जाओ। कहते क्या करें, गुरु तो मिलते हैं, गुरु तो बात नहीं करते, गुरु तो दूर से दर्शन करने भी दुर्लभ हो जाते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारे गुरु चेले की बात है, इस झगड़े में मुझे मत फंसाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझसे प्रश्न वो सिर्फ वो पूछे जो मेरे बताए मार्ग पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे बताए मार्ग का मुझे पता है, किसी अन्य धर्म के बताए मार्ग का उसे पता है। तो आप मुझसे क्यों पूछते हो? आप तो ऐसा करते हो कि क्रिकेट के कोच से फुटबॉल की बात पूछते हो कि अब सेंटर फॉरवर्ड कैसे खेलें। वॉलीबॉल के कोच को बास्केटबॉल की तरह पूछते हो। बैडमिंटन की तरह आप हॉकी को पूछते हो। नहीं नहीं, जिससे आपने दीक्षा ली है, जिससे आपने नाम लिया है, आप उससे ही अपनी समस्या को समाधान करो। मेरे पास 75% लोग ऐसे आते हैं जो मेरी बताई हुई बात पर नहीं चल रहे। भक्त जनों, आप ही बताओ कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। अगर आपके गुरु आपसे नहीं मिलते तो ये मसला मेरा और आपका तो है नहीं, ये मसला तो आपका और आपके गुरु का है। मुझे क्यों घसीटते हो बीच में? अगर मेरा कुछ मसला है बताया हुआ, मुझसे पूछ लो, मुझे बेहतर पता है। लेकिन अगर कोई मेरी साधना नहीं बताई हुई है तो कृपा करके मुझसे मत पूछो। अगर मुझसे पूछना है तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, उसमें आप पूछ सकते हैं कि बाबा ये शब्द आपने बोला मुझे नहीं समझाया, आप बता दो ये कैसा होता है। किताब पढ़ी आपने किसी अन्य धर्म की, प्रतिकार चाहते हो आप मुझसे, कैसे कर पाऊंगा? मैंने दूसरे धर्मों की किताबें कम ही पढ़ी हैं, बामुश्किल कभी एक आध पढ़ लेता हूं। किताब नहीं पढ़ता हूं, एक आध कोई शब्द सुन लेता हूं, सामने आ जाता है मेरी आंखों के तो मैं पढ़ लेता हूं, सुन लेता हूं, महानुभाव क्या बोल रहे हैं जरा देख लें। अगर आप इतने शिष्यों को नहीं संभाल सकते तो आपने इतने शिष्य पाले क्यों हैं? मैं अगर अपने घर में 1,00,000 आदमियों को बुलाऊंगा तो मुझे पता है कि बा मुश्किल यहाँ पर 2,000-3,000 आदमी आएंगे। 1,00,000 आदमी बुलाऊं क्यों? ये तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरा घर
कितने व्यक्तियों की जगह रखता है। मुझे उससे ज़्यादा आदमी नहीं बुलाने चाहिए। वो कहता है कि गुरुजी से तो बात ही नहीं होती। मैंने कहा भाई देखिए, अगर गुरुजी से बात नहीं होती बनाया क्यों? कहते तो नाम दे दिया उनके शिष्यों ने। मैंने कहा उनके शिष्यों से पूछो जिनसे नाम लिया, मुझसे क्यों पूछते हो? मुझको क्यों घसीटते हो बीच में? अगर गुरु से नाम लिया तो भी ठीक, अगर गुरु के शिष्यों से नाम लिया तो भी ठीक, लेकिन मेरा इसमें क्या वास्ता है? गुरु से नाम लिया तो गुरु से पूछो कि गुरु जी मुझे ये तकलीफ, गुरु के शिष्यों से लिया तो गुरु के शिष्यों से पूछो कि मुझे ये तकलीफ। मुझसे क्यों पूछते हो? मुझसे काहे पूछते हो? सभी धर्मों के शिष्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपा करके मुझसे वो ही पूछें जो मैं बोला हूं। उसका उत्तरदायित्व मैं हूं, उसका फॉर्मूलेशन मुझे पता है। किस गुरु ने क्या कहा है इसका मैं जिम्मेवार नहीं। ठीक कहा है, गलत कहा है, इसके भी तुम जिम्मेवार हो। तुम्हें ठीक लगा तुमने मान लिया, तुमने ठीक नहीं लगा तुमने नहीं माना। मेरी बातों को भी तुम्हें ठीक लगे तो तुम मान लो, नहीं ठीक लगे तो तुम छोड़ दो। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मेरी बातों को मान ही लो। मैं सिर्फ अपना अनुभव बताता हूं आपको। कि मैंने ऐसा अनुभव किया, मैंने ऐसा देखा, और मेरे इन शब्दों को जैसे उन्हें सुनता नहीं या कम सुनता है। मैं कहता हूं कि मैंने ऐसा देखा, वो कहते कि आपने ऐसा नहीं देखा। अब बताओ आंखें मेरी कि उनकी? मैं उन्हें पागल कहूं कि समझदार कहूं? मैंने देखा, मैंने बोला कि मैंने ये देखा। मैं कोई स्वप्न में चीज देख लेता हूं और मैं सुबह उठ के कहता हूं कि मैंने स्वप्न में ये चीज देखी, और कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि तुमने नहीं देखी, तो फिर मैं उसे पागल ही कहूंगा ना। समझदारी की तो बात है नहीं, क्योंकि स्वप्न में मैंने वही सपना देखा है जो बोल रहा हूं। सत्य में भी मैंने वही देखा जो मैं बोल रहा हूं। और जो व्यक्ति कहता है कि नहीं तुमने नहीं देखा, वो मेरी दृष्टि से उसको किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल से इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा। मैं कैसे मुनकिर हो जाऊं? तुम्हारे कहने से मैं मुनकिर होने से रहा। मैंने देखा, देखा, अनुभव किया, बोला। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं देखा? ऐसे ऐसे पागलों की बातें मेरे सामने रोज आती हैं। विष्णु कौन है? ध्रुव के तप करने से इंद्र का सिंहासन डगमगाता है। जैसे मैं कह दूं कि मार्क जुकरबर्ग का सिंहासन डगमगाता है, अगर मुकेश अंबानी एक नंबर पे आता है। छोटी सी उदाहरण दे दी है मैंने, लोग पचा नहीं पाते कि मेरे से ऊपर कोई हो। अहंकार ये कभी मानने को राजी ही नहीं होता कि मैं नंबर 2 पे आ जाऊं। वो फिर कोशिश करेगा कि कैसे इसको पटकनी दे दूं। ये है इंद्र का काम। फिर अगर कोई एक नंबर पे आ जाएगा, ये देखिए आप, हर साल हर महीने
रिपोर्ट प्रकाशित होती है कि अब 1 नंबर पे कौन, 100वें पे कौन। किसी के साथ देला नहीं जाता, 2 की भूख 2.5 नहीं खा पाते। मरो हुओं की बहुतों की मुट्ठियां मैंने खोल खोल के देखी, कुछ नहीं निकला। अभी मैं कल किसी भद्र पुरुष की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि गुरबाणी में लिखे हुए शब्द मैंने कोरोना में सच्चे होते देखे। बाप की लाश पड़ी, बेटा उसको हाथ नहीं लगा रहा। पॉलीथीन के पैक में बाप की लाश पड़ी, बेटा हाथ नहीं लगाता। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैंने करीब 4,000 से ऊपर लोगों को जलाया, अंत्येष्टि क्रिया की। क्यों? क्योंकि उनके वारिस जो उन्होंने 1 नंबर 2 नंबर होने के लिए कमाया था, जब वो चले गए तो वो 1 नंबर 2 नंबर होने के लिए जिस शरीर मन बुद्धि का इस्तेमाल किया था, उसको हाथ लगाने को उनके वंशज तैयार नहीं हैं, जिनके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की थी। और वो व्यक्ति संबोधित कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि 4,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने एग्जामिनेशन किया, उनकी अंतिम संस्कार मैंने किया। 4 चीजें व्यक्ति के सुपुर्द होती हैं, वो चारों चीजें कोरोना ने खत्म कर दी। ना बेटों ने मरे हुए बापों को कंधा दिया, ना उनका अंतिम संस्कार किया, ना उन्हें नहलाया, ना धुलाया, ना उनको कफन दिया, ना उनको चिता दी, ना उनकी राख उंडेली, ना उनकी अस्थियां इकट्ठी की, ना विसर्जन किया। ये सारा काम मुझे करना पड़ा। वो व्यक्ति बोल रहा था, ये 1 नंबर 2 नंबर किसके लिए हो रहे हो? कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। पता नहीं किसके लिए कर रहे हो। ये 1 नंबर 2 नंबर बनने की चाहत फॉर द टाइम बीइंग क्या हो जाएगा? क्षणिक, देश में विदेश में तुम्हारा नाम हो जाएगा, और तुम्हारा नाम तो कोई है ही नहीं। जो तुम्हारा नाम है वो तुम्हारा नाम नहीं है, वो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दे दिया, तुम्हारे ज्योतिषियों ने तुम्हें दे दिया, तुम्हारे वारिसों ने तुम्हें दे दिया, वो तुम्हारा नहीं। नाम भी तुम्हारा नहीं है, और 1 नंबर और 2 नंबर भी तुम कभी नहीं रहते। एक दिन मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। इंद्र क्यों करता है? इंद्र इसलिए करता है कि ये मेरा सिंहासन ना छीन ले, मेरा 1 नंबर का सिंहासन ना छीन ले। इंद्र विंद्र कुछ नहीं होते हैं, डरना मत इनसे। अगर तुम्हें कहीं इंद्र दिखाई पड़े तो उन्हें मेरे पास भेज देना, मैं निपट लूंगा उस इंद्र से। कोई नारद फारद दिखाई पड़े
तो वो भी मेरे पास भेज देना, उनसे भी मैं निपट लूंगा। ना कोई नारद होता है, ना कोई इंद्र होता है, और विष्णु कौन है? बस मैं आपको विष्णु होने की ही तरकीब सुझाया करता हूं सदा। ये जलेबी के भीतर के रस बताता हूं मैं, जो आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने हमारे शास्त्रों में जलेबी के भीतर रस कैद कर दिए थे, ताकि इनको बाहर के लोग हमारी बनाई हुई, हमारी रिसर्चेज को ले ना जाएं। ये हमारे बच्चों के, हमारे देश के काम आए। ऐसा विष्णु भगवान का मैंने स्वरूप बताया कि हमारे ब्लड में बिल्कुल समुद्र जैसा खारा खून होता है। उसके भीतर होता है हमारा अहंकार, जिसको हम शेषनाग कहते हैं। डस लेगा अगर थोड़ा कंधे से कंधा मारोगे। गुरजेफ के जीवन की घटना मैं आपको सुनाया करता हूं सदा से। गुरजेफ जा रहे थे अपने शहर की सड़क पर। रास्ते में किसी उस शहर के सबसे ज्यादा धनपति के साथ कंधा भिड़ गया। कंधा भिड़ गया। अब गुरजेफ ने तो पी रखी थी। हम पीने वालों का भी कोई ठिकाना नहीं होता। हम मस्त, कंधा भी भिड़ जाता है और ना जाने क्या कुछ हम कह देते हैं। इस पीने में बहुत से व्यक्ति कह देते, बाबा आपने ये शब्द गलत कह दिया, ये खोज तो आइंस्टीन ने की थी, आपने आर्किमिडीज लिख दिया। ये की तो न्यूटन ने थी, लिख दिया आर्किमिडीज। तो मैं कहता हूं भाई, खाई पी में कह दिया होगा, लेकिन खोज तो हुई ना। किस मिट्टी ने की, क्या फर्क पड़ता है। आज तो वो मिट्टी भी नहीं है, गई। कब की गई? न्यूटन ने की होगी, आर्किमिडीज ने की हुई। ये यूरेका शब्द आर्किमिडीज बोला कि न्यूटन बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये कि घटना घटी। अभी मैं कल जपजी साहब के एक शब्द का उल्लेख कर रहा था। एक देवी का कमेंट आया, सोचे सोच न हो गई, जे सोचे लख बार। तो उस देवी ने कमेंट किया, ठहरिए मैं थोड़ा सा आपके शब्दों में सुधार कर दूं। मैंने थोड़ा सा मैं रुका कि ये परम एनलाइटमेंट की घटना किसे घट गई भाई। देखें तो अब बाबा जो लिखते हैं उसका अर्थ तो मैं समझा रहा हूं। ये बाबा के ऊपर के बाबा कौन आ गए? तो वो स्त्री लिखती है, सोचे सोच न हो गई, जे सोचे लख बार। उन्होंने सोच शब्द को सुचिता के साथ ले लिया। अब क्या किया जाए? शब्द हैं, हमारी लिपियां हैं, सुचिता बना लो, सोच बना लो। ना सोचने से कुछ होता है, ना सुचिता से कुछ होता है। जे रब मिलदा नात्या तोत्या ता मिलदा डडुआ मच्छियां। बात तो दोनों की एक ही है। तुमने अमेंडमेंट क्या की देवी? चुप रह लेते, वक्त खराब ना होता। सोचे सोच ना हो भाई, जय सोचे लख बार। लाख बार सोचते रहो।
बाबा नानक ने अगर सोच के लिए कहा होगा तो भी कोई बात नहीं, स्नान की शुचिता के लिए कहा होगा तो भी कोई बात नहीं। बात तो सिर्फ ये है कि ये क्रियाएं व्यर्थ की हैं। सोचना भी व्यर्थ है, शुचिता भी व्यर्थ है, पवित्रता भी व्यर्थ है, आपका हिसाब किताब भी व्यर्थ है। दोनों ही बेकार हैं, यूजलेस। तो क्या नई इन्वेंशन कर ली देवी तुमने वक्त खराब करने के अलावा? पन्नों के ऊपर थोड़ी सी कालिख ज्यादा मल दी। बात बेस की है, मैं जलेबी के भीतर की रस की बात कर रहा हूं। भीतर का रस तो शुचिता के भीतर भी वही है। शुचिता से भी कुछ नहीं होता, सोचने से भी कुछ नहीं होता। बात तो ये है तत्व की कि ना सोचने से होता है लाख बार सोच लो, ना नहाने से होता है लाख बार नहा लो। अर्थ तो दोनों के एक हैं, फिर अमेंडमेंट क्या की? लेकिन उस देवी ने सिर्फ अपने नाम के कारण बीच में अड़ा लिए अपने हाथ कि नहीं ठहरो, मैं भी हूं। हमने बुद्ध का नाम रखा, बड़ा प्यारा नाम रखा। जैसे आए वैसे चले गए। कोई किसी तरह की ताम झाम नहीं खिला रही, किसी तरह का उपद्रव नहीं किया कि मैं हूं। जैसे आए वैसे चले गए। बुद्ध को हमने इस उपाधि से अलंकृत किया। तथागत, तथ आगत, जैसे आए वैसे चले गए। कोई धूमधाम नहीं की। मैं हूं तो सब कुछ है, मैं चला जाऊंगा तो कुछ न रहेगा। तथ आगत, वही सॉलिट्यूड के अलेक्जेंडर पोप की शब्द, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमेंटेड, लेट मी डाई स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई। मुझे इस तरह चुरा लिया जाए संसार से कि कोई शिलालेख न बता सके कि अलेक्जेंडर पोप कहाँ दफन है। मुझे ऐसे जीने दो, मुझे ऐसे देखते हुए भी तुम मुझे पहचान ना पाओ। लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमेंटेड, लेट मी डाई। मुझे जीने इस तरह दो, तथागत, जैसे मैं आ गया हूं लेकिन पता नहीं कौन हूं। आगत, और चला जाऊं। अनलिमेंटेड, लेट मी डाई, मेरे जाने पे कोई अफसोस न करे, मैं कुछ नहीं। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यहीं रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यहीं रहेगी। दम भर को सांस ले ले। एक नंबर वालों, दम भर को सांस ले ले। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यहीं रहेगी।
कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये झमेले ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही हमारे हजारों लाखों साल पहले की पीढ़ियां रात को जागी थीं अपने बच्चों के लिए, यानी हमारे लिए। ऐसे ही हम रात को जागते हैं उन बच्चों के लिए जो कभी होंगे और पता नहीं होंगे। तुम भर को सांस ले, रुक जाओ, थोड़ा सा सांस ले लो। दम ले ले दो घड़ी, ये छियां पाएगा कहाँ, वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। दम ले ले दो घड़ी, ये छियां पाएगा कहाँ। ये विष्णु भगवान बन जाओ, देखो कितने मौज से पड़े। खारे पानी के भीतर अहंकार की देख रेख में बड़े मौज से पड़े हैं। एक एस कभी देख लेना, ये करवट लिए नहीं मिलेंगे। कान के ऊपर हाथ टेढ़े पड़े हुए लक्ष्मी पांव दबा रही है। ये एक इंगित था, इशारा था। जब जिस घड़ी तुमने इस संसार के शोकों से किनारा कर दिया, वैराग्य धार लिया, तुम इस तरह कान पे हाथ लगा के लेट गए इस खारे पानी के समुद्र में। हमारा ब्लड खारा पानी, शेषनाग हमारा अहंकार है। इसकी छत्र छाया में जब हम पड़ गए तो लक्ष्मी आपके पांव दबाने को मजबूर हो जाएगी। देख लेना करके, लक्ष्मी तुम्हारे से भागती ही तो दूर है जब तुम लक्ष्मी की पूजा करते हो। एक भारत देश है जहां लक्ष्मी को पूजा जाता है, कोई मुल्क लक्ष्मी की पूजा नहीं करता। और देखिए सवारी उल्लू की, उल्लू कमाई दिन में होती है, उल्लू को दिन में देखता नहीं। और उल्लू रात को घर घर में जाकर, माता का वाहन है, सभी जगह फिरता है। और मूर्ख लोग ये आशा रखे बैठे हैं कि शायद माता आएगी, हम पे बरस जाएगी। कोई बरसने को नहीं। तुम पूजा करो करो ना करो, लेकिन लक्ष्मी आने को नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। वो तो आएगी तब ना। पैसा है लक्ष्मी, इसको मूर्ति में मत ढालो। ये डॉलर है लक्ष्मी, इसको सुंदर मूर्ति देके आप मत। मैं कहीं पूजा किया करता था, मुझे कोई मित्र बुला के ले जाया करते थे कि प्रभु पूजा कर दो। मैंने कहा चलो कर देते। तो मूर्ति रखी उन्होंने सामने। मैंने कहा ये मूर्ति, कहता है ये माँ लक्ष्मी की है। मैंने कहा ये तो लक्ष्मी की मूर्ति नहीं, ये तो, कहते किसकी है। मैंने कहा ये तो श्री देवी की फोटो है, अब मैं इसकी पूजा क्या करूं। जैसी एक्ट्रेस बदलती है उसका चेहरा लगा देते हैं लक्ष्मी के ऊपर। भक्तों क्षमा करना,
लक्ष्मी होती नहीं। अगर किसी को दिख जाए मुझे बता देना। ये एक इंगित थी, जलेबी का भीतर का रस था कि जैसे ही तुमने इसे ठोकर मारी ये तुम्हारे पांव पकड़ लेगी, जैसे विष्णु के पांव पकड़ लिए। विष्णु नमकीन समुद्र में तुम्हारे बहते हुए रक्त के भीतर, तुम्हारे अहंकार की शेषनाग की छाया के भीतर तुम विश्राम कर रहे हो, मौज कर रहे हो, मौज से पड़े रहो। यही तो मैं कहता हूं, कुछ न करो। यू आर नथिंग टू डू, रिलैक्स कंप्लीटली फ्रॉम द इनर कोर ऑफ योर हार्ट। भीतर तम के अंतस्तम के तलों तक मौन हो जाओ, कुछ न करो। मौन पर मौन, झील की तरह अंतस्तम में मौन हो जाओ। ये विष्णु देखा कैसे, इनका चेहरा देखना, शांति से भरा हुआ। ये शांति के प्रतीक विष्णु अहंकार रूपी शेषनाग की शैया में पड़े, खारे समुद्र के पानी में, और ये कोई काम नहीं करते। जब देखोगे लक्ष्मी से पांव ही दबा रहते। अगर इनको कोई काम है तो आ जाओ, पूछ लो, ये बता देंगे, नहीं पड़े रहेंगे मौज से। लक्ष्मी तब आती है जब आप विरक्ति से भर जाते।